क्या बताया था? फेसबुक एड मैनेजर मतलब वो लिंक क्या बताया था? लिंक होता है facebook.com हाँ जी। हाँ। स्लैश स्लैश ADS एड्स मैनेजर एड मैनेजर स्लैश। स्लैश। ठीक है सर। ठीक है, ये कहाँ पे जाने के लिए होता है? ये फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाने के लिए। एड मैनेजर पे डायरेक्ट जाने के लिए। हाँ। वरना ठीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, अपनी फेसबुक आईडी पे आ जाओ, और अगर तुम्हारा पेज स्विच है यहाँ पर, तो यहीं पे तुम्हें हाँ एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज हाँ। अपनी आईडी को, अगर मेन आईडी पे हो तो स्विच करो पेज को, वापस से यहाँ पे आ जाओ तो ये मिल जाए। ठीक ठीक है, है ठीक अब है। हम आ गए अपने एड्स मैनेजर पे। अब यहाँ पे अगर मान लो मुझे एक लीड ऐड बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा, क्रिएट के बटन पे ऑब्जेक्टिव पे जाकर मुझे ऑब्जेक्टिव में सिलेक्ट करना है लीड ऐड के लिए, तो लीड सिलेक्ट करूँगा। बाकी जी। मतलब 6 टोटल यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, एक बार बताओगे सारे सबके बारे में? अवेयरनेस अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा? सर अवेयरनेस मतलब इससे क्या कहते हैं? जागरूकता होगी सर। हाँ हाँ। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच जाएगी। मतलब रीच का मतलब रीच क्या जाएगी। बताया था? रीच का मतलब ये था कि फेसबुक आपकी पोस्ट को बस सामने वाले यूजर के सामने भेज दे रहा है। वो उसे देख रहा है नहीं जी। देख रहा है वो मैटर नहीं करता, एटलीस्ट वो आपके सामने निकल गई। जैसे मान लो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, निकल गया। और ये तो स्क्रॉल इन पंडित जी की आईडी पे चलता है, ये स्क्रॉल कर रहा हूँ और मेरे सामने कोई पोस्ट आ रही है, लेकिन मैं उसके ऊपर रुक नहीं रहा, लेकिन वो मेरे सामने आ तो गई, तो ये रीच में काउंट होती है। अगर आप उसके ऊपर रुक जाओगे तो वो इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, अगर आप लाइक कमेंट शेयर करने लग जाओगे तो वो आपका इंगेजमेंट काउंट हो जाएगा। तो ये चीज होती है एंगेजमेंट। अवेयरनेस के अंदर, कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट को पहुंचाता है। ये सिर्फ अवेयर कराने का काम है। जैसे मान लो हम कोई नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो उसकी अवेयरनेस भी तो करनी पड़ेगी, लोगों को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई ये काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे। तो ये अवेयरनेस में आता हाँ है। उसके बारे ट्रैफिक, में। हाँ ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक ऐड में क्या होगा? वेबसाइट ट्रैफिक। पे क्लिक ज्यादा आओगे, हाँ मतलब वेबसाइट के वेबसाइट ऊपर के लिए। लोगों को भेजना है, तो उसके लिए हम ट्रैफिक ऐड का यूज करेंगे। कई बार तुमने देखा होगा हाँ इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट लिखा हुआ आता है, तो मैं दिखाता हूँ एक बारी। हाँ जी। इंस्टाग्राम ट्रैफिक ऐड एग्जाम्पल। देखो, जब तुम ऐड पे जाते हो, मतलब तुम्हारे सामने मोस्टली जब ऐड आते होंगे ना, तो उनके नीचे कुछ इस तरीके से एक तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, और इसी के जस्ट नीचे ना लिखा हुआ आता है विजिट प्रोफाइल। इसमें विजिट प्रोफाइल ऐड, विजिट प्रोफाइल ऐड, देखो ये आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। तो कॉपी करके मायरो में लेकर चलते हैं यहाँ पे। कई बार देखा होगा ना, इस तरीके का लिखा हुआ आता है फेसबुक ऐड के अंदर। जब तुम कभी फेसबुक हाँ जी। हाँ जी। है ना वो इंस्टाग्राम पे चलाते हो, तो ये वाले बटन आते हैं, विजिट प्रोफाइल, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ये वाला कौन से होते हैं? ट्रैफिक के लिए यूज किए जाते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोफाइल विजिट के लिए भेजा जाए। ठीक है, ये ट्रैफिक में होता है। एंगेजमेंट में बताओ क्या तो होगा सर एंगेजमेंट जो ऐड में? हाँ, जो इस पे क्लिक करके आएगा वो ट्रैफिक में काउंट होगा। वो ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक कौन है? ट्रैफिक हम ही लोग हैं जो मोबाइल पे यूज हाँ कर जी। रहे हैं, जिनके हाथ में मोबाइल है, हम सब ट्रैफिक हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। हाँ अब जब कोई व्यक्ति किसी ऐड को देखकर मेरी प्रोफाइल पे जाएगा, तो वो वहां पर मेरे लिए ट्रैफिक काउंट होगा, अगर मैंने ऐड चलाया होगा। जी। एंगेजमेंट का बताओ। लाइक कमेंट और फॉलो। लाइक लाइक कमेंट फॉलो शेयर, ये सब शेयर। चीज़ों के लिए हम इंगेजमेंट ऐड को यूज़ करते हैं। मैसेजेस के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज मंगाने के लिए, मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा होता है। वीडियो व्यूज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो और भी बहुत सारी चीज़ें। लीड ऐड क्या होगा? लीड में फॉर्म जनरेट होगा, लीड में फॉर्म सर्विस जनरेट के होगा। लिए हो। सर्विस के लिए।
सर्विस के लिए मतलब जो लोग होंगे जो मेरे अकाउंट मतलब मेरा ऐड जिन जिन लोगों को दिखेगा, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो क्या करेंगे, वो मेरे फॉर्म को फिल करेंगे, ऐड को क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही उनके सामने एक फॉर्म आएगा, या फिर वो मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल करेंगे। तो ये चीज़ होती है लीड ऐड में। मतलब आप यूजर का डेटा कलेक्ट करते हो जब आप लीड डाट ऐड चलाते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। ऐप प्रमोशन में क्या होगा, ऐप पर किसी भी ऐप का ऐप के बारे इंस्टॉल में तो बताना। मतलब यहाँ पर क्या मान होता लो है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को इंस्टॉल करवाना चाहते हो, या फिर इंस्टॉल करवाने के बाद जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे ना वो क्रेडिट से रिलेटेड ऐड चलते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। एम पॉकेट का चलता होता है छोटे मोटे लोन लेने के लिए, नेवी का चल रहा होता है, नेवी लोन्स का चल रहा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इंश्योरेंस का एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, अपने ऐप को इंस्टॉल करवाते हैं, या फिर ऐप को इंस्टॉल करवाने के बाद वो लोन दिलवाना चाहते हैं। तो जब लोग लोन के लिए ऐड चला रहे होंगे कि कंप्लीट करना है एक प्रोसेस पूरा, तो वो होता है ऐप इवेंट। जब आप ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो ऐप इवेंट में काउंट हो। अगर सिर्फ इंस्टॉल के लिए चला रहे हो तो इंस्टॉल करते ही एक्टिविटी काउंट हो जाएगी। सर जैसे गेम वगैरह के ऐड आते हैं वो भी इसमें ही होता है ना? हाँ, जो गेम्स के लिए ऐड आते हैं वो भी इसी में आ रहे हो। हाँ। फिर एक सेल्स का होता है। सेल्स वाले में क्या होगा, जो हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है उसके बारे में हाँ, ऐड चलाना। जैसे मान लो मैंने अपने सेल्स में कन्वर्जन आओगे ज्यादा कन्वर्जन मतलब। आएगी, बिल्कुल सही बात है भाई, सेल्स ऐड में कन्वर्जन आती है। हाँ जैसे जी। मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक ऐड तैयार करा, मेरे पास प्रोडक्ट है, कौन से, मेरे पास हैंड बैग है, अब मैं उनको बेचना चाहता हूँ। तो बेचने के लिए वो क्या है, वो एक रियल प्रोडक्ट है, वो कोई सर्विस नहीं है। तो जब आप रियल प्रोडक्ट बेचते हो तो उस केस में आप सेल्स ऐड चलाते हो, ताकि बंदा एक आपके ऐड को देखे, क्लिक करे, क्लिक करते ही वेबसाइट पे पहुंचे और वहां से जाकर परचेज कर लो, पैसा आपके खाते में, प्रोडक्ट उसके खाते में। हाँ जी। तो उस केस में आप ई कौन सा ऐड कॉमर्स चलाओगे, वाले सेल्स ऐड चलाओगे। सर, इसमें जो एक ऑप्शन नीचे जो था, जो ऑटोमेटिक लीड जनरेट वो सेट करने का था, एआई से हाँ, सारी चीज ऑटोमेटिक हो जावे थी, वो अभी मैं देख रहा था। हाँ, तो उसका स्कोर उसमें 100 आ रहा था, हम्म। उसका स्कोर जो था 100 था। तो उसका उसमें ज्यादा बेनिफिट है या मैनुअल में बेनिफिट है? देखो ये चीज जो डिपेंड करती है ये आपके ऐड पे डिपेंड करती है। अब मान लो तुमने एआई वाला ऐड चला दिया, मतलब सोच लो तुमने एआई वाला ऐड चला दिया। अब एआई वाला तुमने कैंपेन पूरा रेडी कर लिया, ऐड सेट तुमने रेडी कर लिया, कैप्शन एप्शन सब रेडी कर दिया, लेकिन तुम्हारा ऐड ही बहुत दिखने में भद्दा है। तो उस केस में क्या होगा, अब एआई की गलती थोड़ी है अगर उसमें लीड कन्वर्ट नहीं होगी। ज्यादातर जो चीजें काम करती है वो आपके ऐड को, मतलब आप दिखा क्या रहे हो यूजर को। अगर आपने सही तरीके से कैंपेन को सेट करा है और आपका क्रिएटिव बहुत बढ़िया है, तो आपका नॉर्मल ऐड जो आप खुद से बनाकर डालोगे ना वो भी बहुत बढ़िया चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये जो सेटिंग्स हम सीख रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो हम सेटिंग्स ही सीख रहे हैं, एक तरीके से टूल ही समझ रहे हैं कि भाई हाँ जी। ऑडियंस सिलेक्ट करनी है, एज, ये सिर्फ 20% काम करती हैं ये चीज़ें। 80% आप जो लोगों को दिखा रहे हो, जो क्रिएटिव जो वीडियो या जो कैरोसेल आप यूज कर रहे हो, वो काम करता है 80%। 20% ये तो सिर्फ सेटिंग्स है। सर ऐड की क्वालिटी हो गई जैसे, हाँ, और ऐड कैसा है उसे देख के मतलब कस्टमर आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल। और ऐड क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, या वीडियो आपके पास, क्योंकि देखो आपने बिल्कुल आपने एक ऐड बनाया बहुत बढ़िया, आपने कैंपेन बहुत बढ़िया से सेट करा, आपने बजट अच्छा लगा दिया, आपने ऐड साइड में ऑडियंस बहुत बढ़िया सिलेक्ट कर ली, हाँ जी। लेकिन आपका ऐड दिखने में अच्छा ही नहीं लग रहा है लोगों को। आपने अपने राइट कस्टमर के पास वो ऐड विजिबल भी करा दिया टारगेटिंग के थ्रू, लेकिन वो बंदा आपके प्रोडक्ट को जब ही तो पसंद करेगा जब उसे क्रिएटिव बहुत बढ़िया दिखेगा। अगर वो देख रहा है कि भाई आपका ऐड ही दिखने में अच्छा नहीं है, तो क्यों इंगेज होएगा उसके साथ। समझ रहे हो। हाँ जी। तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ी, कि अगर ठीक। तुम ऐड बना रहे हो या सेटिंग ये सब कर रहे हो ना, ये सारी सेटिंग्स हैं एक तरीके से, कैंपेन सेट करना है, ये सिर्फ 20% काम करेगा, 90% आपका क्रिएटिव काम करता है, आपकी वीडियो काम 80%। ठीक है।
अब लीड ऐड पे चलते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट कर दिया, आप देखो एक रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं जो फेसबुक आपको खुद दे रहा है, जिसकी बात अभी कर रहा था ये भाई। तो ये रिकमेंडेड सेटिंग्स होती है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना, ये सब कुछ बना बनाया है। बस आपको यहाँ जाना है, अपनी वीडियो वगैरह प्लेस करनी है और बात खत्म, ऐड चला दो। एक होता है मैनुअल लीड कैंपेन। अब ये हमें खुद करना पड़ता है सर, है हाँ, ना? यहाँ हमें खुद करना पड़ता है। और अगर तुम खुद बनाना सीख गए तो हाँ ऑटोमेटिक जी। वाला तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो इसलिए पहले हम इसका यूज कर रहे हैं अभी। तो मैनुअल हाँ जी। लीड में हम गए, मैनुअल लीड कैंपेन हमने सेट करा। अब देखो यहाँ से जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो सबसे पहला लेवल हमारे सामने कौन सा आया है, जल्दी बताओ। कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल। यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैंपेन को एक नाम दे देंगे। जैसे मान लो अभी नाम के देते लिए हैं। मैं एक कैंपेन बना रहा हूँ, ये एक कुणाल एंटरप्राइज करके है, उसके लिए मैं एक ऐड बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे ऐड तो मैंने बना दिया, डेमो ऐड। अब इनके लिए मैंने इनको नाम इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जब तुमने ऐड मैनेजर देखा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं। अब कैसे डिसाइड करोगे कौन से कैंपेन को एडिट करना है या कौन सा कैंपेन किस कंपनी के लिए चल रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, इसलिए हमें नाम चेंज करना जरूरी होता है। उसके बाद बाइंग टाइप ऑप्शन। ऐड दो तरीके से चलता है, एक होता है बाइंग टाइप, एक मतलब बाइंग टाइप में कि लीड आप किस तरीके से खरीद रहे हो, ऑक्शन में या फिर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या होगा कि आप चीज़ों को पहले ही समझ जाते हो। ये ऐड सिर्फ दो चीज़ों के लिए काम करता है, एक तो रीच के लिए और इंगेजमेंट के लिए। ऑक्शन में आपके सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसको अभी इतना मत समझो क्योंकि इतनी खास चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी सब चीज़ें। बजट अभी एड सेट पे ही रखो। कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी हाईएस्ट वॉल्यूम रखो। ए बी टेस्टिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ए बी टेस्टिंग कोई बताएगा क्या होता है? ये भी टेस्टिंग में दो ऐड चलते हैं, एक इमेज का और एक वीडियो का। एक वीडियो का, फिर आगे क्या इसमें होगा? 50% रीच आओगी इमेज वाले पे, 50% रीच आओगी वीडियो वाले पे। अच्छा। उस पे वीडियो वाले पे ज्यादा कन्वर्जन होगे और जो इमेज वाले पे उस पे कम। क्योंकि वीडियो वाले में डिटेल ज्यादा पता चल रही है और फोटो वाले में डिटेल कम। अच्छा, इसके अंदर क्या सिर्फ मैं मतलब अगर मान लो मैं एक क्रिएटिव और एक वीडियो ऐड चला भी रहा हूँ तो क्या यहाँ पर सिर्फ ए बी टेस्टिंग जो होती है वो सिर्फ वीडियो और क्रिएटिव पे ही होती है और किसी चीज़ पे नहीं होती? कैरोसेल पे भी हो जाएगी। कैरोसेल मतलब वो भी कंटेंट उसमें ही आ गया ना, वीडियो जो आप चीज़ दिखा रहे हो उसी में ही आ गई सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं क्योंकि आपसे मतलब ऐड बनवा रहा हूँ, आपसे ए बी टेस्टिंग करते हो, तो क्या वीडियो और इमेज इन दो चीज़ों के बिहाफ पर ही आप ए बी टेस्टिंग यूज़ कर सकते हो या और भी कुछ चीज़ें हैं? जब हम ए बी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो एक तो आपने बताया कि भाई क्रिएटिव बेस्ड आप कर सकते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पोस्ट पे ऐड चलाना चाहिए या फिर आपको वीडियो पे ऐड चलाना चाहिए। ठीक है, बेटर कौन सा रहेगा इसके लिए आप एक डेमो टेस्टिंग करते हो। दूसरी, आप ऑडियंस के बेस पे भी तो कर सकते हो, वहां पर लिखा हुआ आता है कि आप ऑडियंस के बिहाफ पे भी टेस्टिंग कर सकते हो। जैसे मान लो एक तरफ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 18 से 25 साल के लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, इन लोगों को मैंने टारगेट करा। एक तरफ मैंने टैप किया है 25 से 30 साल के लोगों को जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मतलब आईटी प्रोफेशनल है, आईटी में है लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उन लोगों को। तो ऑडियंस के बिहाफ पे भी मैं कर सकता हूँ। और क्या क्या हो सकता है, देखो जैसे ही इसको ऑन करते हैं ना मे बी टेस्टिंग, तो ये हमसे पूछता है कि दोस्त जो आप ए बी टेस्टिंग चलाना चाह रहे हो किस बिहाफ पे चलाना चाह रहे हो, क्यों चाह रहे हो ए बी टेस्टिंग। तो देखो, क्रिएटिव है, ऑडियंस है, प्लेसमेंट है और कस्टम है। अगर कस्टम पे तुम जाते हो तो यहाँ पर कस्टम पे आ जाती है कॉस्ट पर रिजल्ट, कि भाई आप इन सब चीज़ों में से टैप करना चाहते हो अलग अलग ऐप। ठीक है, ये होती है कस्टम को छोड़ो। अभी मान लो ऑडियंस और प्लेसमेंट, मान लो मैं क्रिएटिव पे ही लेकर चलना चाहता हूँ। तो क्रिएटिव का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक तरफ आपने ये ए क्रिएटिव यूज़ करा, एक तरफ आपने बी क्रिएटिव यूज़ करा, दोनों पे आपने 100 रुपये का बजट लगा दिया, तो 50 रुपये इस ऐड पे खर्च हुए और 50 रुपये इस ऐड पे खर्च हुए।
ठीक है। और जो आपकी टोटल ऑडियंस थी, मान लो 1 लाख लोगों ने आपके ऐड मतलब देखने वाले हैं, 1 लाख लोगों को आपने टारगेट कर लिया, तो 50,000 इस ऐड को देखेंगे, 50,000 लोग इस ऐड को देखेंगे। एट दी एंड ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से ऐड से ज़्यादा लोगों ने सामान को खरीदा। तो देखो, और मैंने इसके अंदर टेक्स्ट भी चेंज करा, मतलब प्लेसमेंट में प्लेसमेंट और आप टेक्स्ट वगैरह ये सब इसी के अंदर आ जाता है, ये क्रिएटिव वाली चीज़ों में आ जाता है। एक में मैंने बटन लगाया बाय नाउ का, और एक में मैंने लगाया बटन ऐड टू कार्ट का। ठीक है, तो दोनों में मैंने ये पाया कि 56% ज़्यादा, मतलब 56% कन्वर्जन हुआ मेरे ए ऐड को देखकर, और 44% कन्वर्जन हुआ बी ऐड को देखकर। तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया भाई जो मेरा ए क्रिएटिव है ये ज़्यादा बेस्ट काम कर रहा है, तो विनिंग कैंपेन मुझे पता चल गया। ठीक है, तो आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, प्लेसमेंट कहाँ पर ऐड दिखाना है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और थ्रेड्स पे, या फिर तो सर ये तुम्हारा जो मतलब टेक्स्ट कह रहे हो आप, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब काम तो इनका एक ही रहेगा ना? काम तो लोगों दोनों का ही एक ही है कि आप लोगों को देखने मतलब लोगों हाँ, को उससे आपका ऐड बस दिखेगा। उसे ये नहीं पता, मतलब उसे लगेगा कि बाय नहीं है, ऐड टू कार्ड कर रहे हैं हम ये। हाँ, मतलब ये देखो, जैसे मैं एक सेल्स पिच होती है, मतलब जो ज्यादातर पहले तुमने देखा होगा, हमारे घरों के पास लोग आते थे डोर टू डोर मार्केटिंग करने के लिए, D2D। हाँ जी। मगर हमारे घर आते थे ना इंश्योरेंस बेचने के लिए और प्लान्स बेचने के लिए, अलग अलग तरीके के हाँ जी। आते थे। अब वो क्या करते थे, वो सेल्स पिच मारते थे, मतलब वो अपने साथ सारी किताबें लेकर चलते थे जो हमारे माइंड को वॉश करते थे। हर तरीके के इंसिडेंट उनको पता होते थे कि भाई आपके साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो सब हमें इसलिए ही तो बोलते थे कि ताकि हमारा माइंडसेट चेंज हो सके। अब यहाँ पर जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बाय नाउ, एक तरफ अगर मैंने बाय नाउ लिखा, तो यहाँ पे मैं आपको पुश कर रहा हूँ खरीदने के लिए कि आप खरीद लो। ऐड टू कार्ट करने का मतलब क्या होगा कि आप अपने कार्ट के अंदर आप उसको डायरेक्टली सामान को दे रहे हो, मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आपको देखना पड़ता है कि कौन सा टेक्स्ट क्या काम करेगा। हाँ जी। मतलब बात तो दोनों में सेम ही है, बाय नाउ करो चाहे ऐड टू कार्ट करो, खरीद तो आप यहाँ पर भी रहे हो, खरीद तो आप यहाँ पर भी रहे हो, चीज तो सेम ही है, लेकिन वर्डिंग चेंज कर दी, तो ये होता है टेक्स्ट चेंज कर। सर इसकी ये भी टेस्टिंग की जरूरत कब ज्यादा पड़ती है? ए बी टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है जब आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे होते हो, जब आपको डेटा कलेक्ट करना होता है, जब कंपनीज होती है, मतलब अच्छी कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज होती है, तो वो क्या करती है, आपको एक टेस्टिंग बजट देती है। टेस्टिंग बजट में वो आपको दे देंगे 5,000, 10,000, 1 लाख रुपए मैक्सिमम दे देंगे। आप उसमें क्या करोगे, आप डेटा कलेक्ट करते हो, आपने एक तरफ आपने तीन तीन चार 10 ऐड बना दिए, 10 ऐड को चलाकर अलग सब में क्रिएटिव है, अलग सब में ऑडियंस है, अलग सब में टेक्स्ट है। अब इन तीन चारों में से 10 में से देखा जाएगा कौन से वाला सबसे बेस्ट काम कर रहा था, किसकी ऑडियंस ज्यादा अच्छी थी, किसका टेक्स्ट ज्यादा अच्छा था, किसका क्रिएटिव ज्यादा अच्छा था। फिर उन तीनों को बनाकर एक फाइनल ऐड बनाया जाता जो एक्चुअली बेटर परफॉर्म करता। ऐड चलाने का सही तरीका ये होता, इसलिए ए बी टेस्टिंग यूज किया जाता। जी सर। ठीक है, ये तो हो गया ए बी टेस्टिंग का काम। तो अभी तो हमें कुछ ऐसा करना नहीं है, और इसका ना एक टाइम पीरियड होता है कि आप 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए चला रहे हो, तो मिनिमम 7 दिन के लिए तो रखना ही रखना, क्योंकि एक दिन में आपको कभी पता नहीं चलेगा कौन सा ऐड बेटर परफॉर्म करे। तो अभी के लिए मैंने इसको ऑफ कर दिया था। अब आ जाते हैं आगे। जैसे सर हम्म। हमने इसे मान लो तीसरे वाले को डुप्लीकेट कर दिया, हाँ। लीड्स वाले को। हाँ। डुप्लीकेट करने के बाद एक में हमने इमेज डाल दी अच्छा। और एक में हमने वीडियो वीडियो घेर दी, हाँ। तो मतलब दोनों अलग अलग दिखाई देंगे? हाँ, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। पेमेंट करते दोनों अलग दिखाई देंगे? हाँ। अच्छा। ओके सर। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा पूरा कैंपेन लेवल। अब चलते हैं आगे की। नेक्स्ट करते ही हम कहाँ गए, एड सेट पे। एड सेट में क्या होता है, यहाँ अच्छा। पर हम अपनी ऑडियंस डिसाइड करते हैं। यहाँ पर भी मैंने इसको सबसे पहले नाम दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन, ये कल भी हमने बात करी थी। कन्वर्जन लोकेशन का मतलब होता है कि आप कस्टमर को ऐड दिखाने के बाद कहाँ पर लैंड कराओगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे, मल्टीपल में था, वेबसाइट पे भेज सकते हैं या फिर उससे एक फॉर्म फिल करा लो।
दूसरा था वेबसाइट पे भेज लो या कॉल करा लो या दोनों करा लो, इंस्टेंट फॉर्म या मैसेंजर पे भेज लो। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं सिंगल वाले कि आप सिर्फ वेबसाइट पे भेज सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म फिल करा लो, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल, व्हाट्सएप, ये सब। तो अभी हमने क्या सिलेक्ट करा था, इंस्टेंट। ठीक है, यहाँ हमारा पेज आ जाता है। पेज के अंदर मुझे अपने ये सब चीज़ें पेज सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से पेज पे मैं ऐड चलाऊंगा अपना। तो जैसे मान लो अभी मैंने ये वाला कर लिया, मैं ऐड किया। अच्छा सर, जो हमारा पेज बना हुआ है वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। हाँ, मतलब जितने भी मल्टीपल पेजेस होंगे वो सब यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस आपको क्या, देखो जैसे यहाँ पे एक एरर आ रहा है ना, सेवा की शर्तों को स्वीकार नहीं किया गया। तो लीड ऐड जब आप चलाते हो ना, तो आपको यहाँ से व्यू टर्म्स पे क्लिक करके इनको एग्री करना पड़ता है। आप जब जैसे ही एग्री करोगे तो ये रेड अलर्ट जो है यहाँ से गायब हो, आपने टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि फेसबुक के टर्म्स होते हैं। तो ये हमने एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल का मतलब क्या होता है कि आप किन चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करना चाहते हो। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड चाहिए या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड चाहिए, दोनों में फ़र्क है। पहले में क्या होता है, आपका ऐड उन लोगों को दिखाया जाता है जो किसी भी ऐड को देखकर अपनी डिटेल को फिल कर देते, रैंडम लोग। कि जैसे मान लो मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो मेरे पास अगर 10 ऐड दिखे तो 10 में से 9 मैंने उनको फिल कर दिया ऐड को। तो यहाँ पर उस तरीके के लोग आते। नीचे अगर देखा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, इसमें ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने जो इंटरेस्टेड होते हाँ हैं। 10 में से 2 फॉर्म को फिल करा और हाँ जी। बाद में उनसे बातचीत भी करी और अपना कन्वर्जन भी करा। हाँ मतलब जी। वहां पर जाकर लोगों ने पैसे भी दिए, अपना मतलब जो एक्टिविटी परफॉर्म होनी थी वो पूरी करी। तो ये वो लोग आते हैं। तो मैं इनको टैप कर दूँ। ये ऐड थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी आती है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं डायनेमिक क्रिएटिव। यहाँ पर क्या होगा, जिन जिन टेक्स्ट को मैं यूज कर रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर, तो उसमें उनको शफल करके दिखाता रहेगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिखाता रहेगा। तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो। इससे क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनता रहता है, लोगों को नई चीज़ देखना ज़्यादा पसंद होता है तो चेंज होकर उनको दिखता रहता है। फिर आ जाते हैं बजट पे। बजट पे मैं अपने हिसाब से एक बजट सेट कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो 800 की जगह मैंने यहाँ पे 1000 रुपये लगा, 1000 रुपये लगाना चाहता हूँ डेली बजट। तो अब फेसबुक के पास एक लिमिटेशन है, अगर मैंने डेली बजट यूज़ करा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि डेली बजट में फेसबुक के पास ये लिमिटेशन है कि उसको 24 घंटे के अंदर 1000 रुपये खर्च करने ही कर। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्या है, शेड्यूलिंग डेट 9 सितंबर इतने बजे 21:35 पे ऐड स्टार्ट करना है, ये सब। तो ये आप अपने हिसाब से एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हो कि कब से कब तक ऐड करना। अब सबसे मेन चीज़ ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल देखा जाता है कि भाई यहाँ पर आपको किन लोगों को ऐड दिखाना। तो अब हम क्या करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो देखो मिनिमम एज, एक्सक्लूड करना, कस्टम ऑडियंस, ये सारी चीज़ें। तो 18 साल मिनिमम एज। ठीक है, लोकेशन आप यहाँ पर डालो। लोकेशन क्या रहेगी दोस्त, लोकेशन आपको डालनी है, मतलब मुझे जो चाहिए इंडिया, दिल्ली चाहिए। तो दिल्ली को मैंने टारगेट कर लिया। तो अब मेरा ऐड जो है वो दिल्ली के लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने नीचे आकर और लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन ऐड, मान लो मेरठ ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने मेरठ अच्छा, जहाँ जहाँ ऐड दिखाने हैं। हाँ मेरठ सर्च करा और मेरठ सिलेक्ट कर दिया। तो मेरठ के रेडियस वाइज ये दिखाएगा 40 किलोमीटर के एरिया में। जैसे ये देखो, ये देख रहे हो 40 किलोमीटर का रेडियस आ गया। इस रेडियस को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, 40 से 50, 60, अपने हिसाब से बढ़ाता चला जाऊँगा तो वो एरिया और एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो देखो 46 किलोमीटर में ये खतौली तक और गाजियाबाद का कुछ इलाका कवर कर रहा है। अगर मैंने इसको 60 किलोमीटर कर दिया या 70 कर दिया, तो 70 करते के साथ ही देखो मुजफ्फरनगर भी कवर हो गया, दिल्ली का इलाका भी कवर हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लोकेशन सेट कर सकते हाँ जी। हो। फिर आते हैं मिनिमम एज, मैक्सिमम एज। अब 18 साल का मतलब 65 साल का व्यक्ति तो मेरे कोर्स करने के लिए आएगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 35 साल हाँ का। 35, 30, 35 इतनी उम्र सेट कर। तो मैंने ये सेट कर दिया। मेरे पास जेंडर का कोई बाउंडेशन नहीं है, लड़की भी सीख सकती है, लड़का भी सीख सकता है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। नीचे आ जाते हैं डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में क्या करते हैं हम लोग, हम करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कौन सीखना चाहेगा, जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग और इंटरेस्ट, इसको मैंने टारगेट कर लिया। नीचे देख लो जॉब टाइटल भी आ रहा है। अगर इसको टारगेट कर लोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रैटेजी बेस्ड काम कर रहे काम हैं, करते ऑलरेडी हैं। काम कर रहे हैं, वो उनको ऐड दिखेगा। अब भाई जो बंदा पहले ही काम कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, वो तो मेरे से कोर्स करेगा नहीं दोबारा।
तो हाँ मुझे जी। क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट वाले जिनका इंटरेस्ट है उनको टैप करना है, मैंने इनको सिलेक्ट। तो ये मेरे ऐड में आ गए। वापस से यहाँ पर सोशल मीडिया, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, देखो यहाँ पे अपने आप खुलते चले गए। तो मान लो मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले जिनका इंटरेस्ट है उनको टैप करना है, उनको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ जिनको एसईओ के बारे में सीखना ज़्यादा पसंद है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंटरेस्ट है, वेब सर्च इंजन में इंटरेस्ट है, सर्च इंजन मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, उनको टैप कर लिया। अच्छा, जो मेरे लिए कोर्स मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो भी मेरे लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को टारगेट करूँगा। देखो ये आ रहा है यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन, जिनका इंटरेस्ट है या जो कर रहे हैं उनको मैंने टारगेट किया। तो ऐसे आप सर टारगेटिंग स्कूल करिए। स्कूल स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं। स्कूल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेकेंडरी, ये आ गया हाई स्कूल, प्राइमरी एंड हाँ जी। सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, या फिर सेकेंडरी एजुकेशन फील्ड ऑफ स्टडी, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन में उनको मैंने टारगेट करके, या सीनियर सेकेंडरी कर लेते हैं, सीनियर। तो आ गए भाई, सीनियर सेकेंडरी तो नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़्यादातर जो ये लोग यहाँ पे मतलब आते हैं ना, इसमें जो टारगेटिंग दिख रही होती है यूएस के हिसाब से ज़्यादा होती है। तो अभी हमने जो टारगेटिंग कर ली है इन्हीं को रख, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा कर सकते हो। अभी देखो मेरी जो कल मैं बता रहा था कि अगर छोटी ऑडियंस हो गई तो ऐड महंगा चलता है, तो अभी देखो मेरी ऑडियंस कितनी है, लगभग 5 करोड़ 68 लाख लोग हैं जो मेरे ऐड को देखेंगे। हाँ जी। ठीक है, और 6 करोड़ 68 लाख लोग ऐसे हैं, मतलब 5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ अप्रोक्स मेरी ऑडियंस है, जो कि अच्छी खासी बहुत बड़ी ऑडियंस। अगर तो मैं चाहूँ सर तो सर्कल तो छोटा हो गया होगा। नहीं, अभी तो मतलब टारगेटिंग बहुत बड़ी है ना, अगर आप छोटा ज्यादा कर दोगे तो दिक्कत होगी। अभी तो 5-6 अच्छा करोड़ अच्छा। लोग बहुत होते हैं भाई। ठीक है ठीक है। ठीक है, आगे आ जाते हैं पॉलिसी मैंडेटरी और एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। इनको आपको क्लिक करना है मैनुअल पे। मैनुअल पे मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब तक मतलब अब देखो ट्रेंड चेंज होता रहता है, ज़रूरी नहीं है जो मैं ऑप्शन अभी सिलेक्ट करके बता रहा हूँ आगे भी यही चलेंगे, तो ये आपको खुद से भी टेस्ट करना पड़ेगा। जब मैं ऐड चलाता था तो मैं ऑडियंस नेटवर्क को ऑफ करता था, क्योंकि ऑडियंस नेटवर्क का मतलब होता है जो फेसबुक के पार्टनर वेबसाइट्स हैं वहां पर ये ऐड आपका दिख रहा होगा और वहां पर वो यूजफुल सर है। इसमें जो रन एन ए बी टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये क्या है? ये वही है जो हम पहले देख रहे थे। अगर मैं यहाँ पर भी टैप कर देता हूँ ना तो मेरा ऐड अलग अलग लोगों को दिखाई देगा। जैसे देखो अभी टेस्ट ड्यूरेशन ये है और बजट ये स्प्लिट हो गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अलग अलग लोगों को ऐड दिखाऊंगा। एक तो ये वाला फेसबुक वाला और एक दूसरा मैं इसको टैप करके बना दूँ, तो दो ऑडियंस अलग अलग टारगेट हो गई। अब मैं उससे ये समझ जाऊंगा कि भाई मेरा ऐड दो जगह अलग अलग चल रहा है, और एक जगह में ऑडियंस नेटवर्क भी सिलेक्टेड है और एक दूसरी जगह में वहां पर नहीं है। तो फिर एंड में देखा जाएगा कि भाई किस तरीके से किस में ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिला। तो वो चीज़ होती है। ये सेम ही है, पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर अब इन्होंने दिखाना स्टार्ट कर दिया, पहले नहीं आता था। जी सर। इसको ऑफ कर दो। अब चलते हैं आगे की तरफ, ऐड पे। अब यहाँ पे ऐड पे क्या होता है, दो तरीके से यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो। या तो आप कोई पब्लिश ऑलरेडी पोस्ट है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ मेरे पेजेस आ गए दोनों के दोनों ऑटोमेटिक आ गए, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। फिर आ जाते हैं फॉर्मेट, वीडियो चलाना है, इमेज चलाना है, क्या चलाना है। तो जैसे मान लो मुझे इमेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से इमेज पे जाऊँगा। मान लो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कोई मेरी पोस्ट ऑलरेडी डली हुई है तो उसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरी सारी वो पोस्ट आ जाएंगी जो इंस्टाग्राम पे डली हुई है। मान लो मैंने फ्रेंडशिप डे वाला सिलेक्ट किया और इसी को कंटिन्यू कर दिया, तो मेरा ऐड यहाँ पर प्रीव्यू दिखता रहेगा कि किस तरीके से दिखेगा। अगर वीडियो सिलेक्ट करते हो तो वीडियो उस तरीके से आ जाएगी। पेज पे चलते हैं और ये इंस्टाग्राम
का है या हाँ पेज से है। तो जैसे मान लो ये वाली एक वीडियो डली हुई है, इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ तो इसके ऊपर मेरा ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया तो, पोस्ट पेज, तो जब आप पोस्ट से कोई ऐड चला रहे हो। जो अगर हम ऐड में मतलब बटन वगैरह जैसे कॉल टू एक्शन होता है हाँ वो भी लगा सकते हैं। वो भी लगा सकते हैं, वो हम नीचे लगाते हैं, मतलब जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हो कॉल टू एक्शन आ रहा है, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं हाँ बुक जी, नाउ लगाना है, अप्लाई नाउ लगाना है, डाउनलोड लगाना है, गेट इन टच लगाना है, ये सारी। ठीक है ठीक। ये बंदा है कि चलिए मतलब सिर्फ उस पे जो पोस्ट हो चुकी है उसी पे ऐड चला सकते हैं, फिर या सिलेक्ट करके चला सकते हैं। अब देखो भाई एक सवाल और भी आता है कि जहाँ पर कि मतलब जो मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है क्या सिर्फ उन्हीं का एडवर्टीजमेंट चलेगा? तो ज़रूरी नहीं है। जब आप सिलेक्ट इमेज करते हो या सिलेक्ट वीडियो करते हो ना, तो देखो यहाँ पर आपको अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करो और जो भी फोटो वोटो तुम्हें अपलोड करनी है या वीडियो अपलोड करनी है वो इसके अंदर डाल दो, तो उस पर ऐड चल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ भी होती है। अब चलते हैं आगे की तरफ, कैप्शन। हाँ अब यहाँ पे आएंगे कैप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले लिंक। अब दोनों में क्या फ़र्क होता है? प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब होता है जब आप अपने जब पोस्ट को अपलोड करते हो तो यहाँ पर जो कैप्शन आ रहा होता है ना, एक सेकंड दिखाता हूँ। ये जो आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, ये कैप्शन आ रहा है, तो ये होता है आपका प्राइमरी टेक्स्ट। जो भी आप चीज़ यहाँ पे लिखोगे वो कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो लिख दिया यार, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैप्शन आपको एडवांस प्रीव्यू में दिख जाएंगे। अभी यहाँ अपडेट हो रहा है ना, ये वेरीफाई हो रहा है नीचे, तो यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। फिर एक हेडलाइन आती है, हेडलाइन में हम क्या दिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे कैची वर्ड्स, जैसे लर्न एआई डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो वहाँ मेन में दिखेगी, जैसे यहाँ पर आ गई। या फिर इसके अलावा जैसे मान लो अभी मैंने वो बनाया था ना डायनेमिक क्रिएटिव, जिसमें क्या होगा, लोगों को सफल होके मेरा ऐड दिखता रहेगा। तो एक हेडलाइन और मैं डाल दूंगा, इसमें मैं लिख दूंगा बूस्ट योर करियर। सर ये जो अभी हम कर रहे हैं ये वो क्या कहते हैं, ये फ्रंट पे आता है मतलब ऊपर फोटो के, हाँ फोटो के ऊपर मतलब आता है। ऐड के। हाँ और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये फोटो के नीचे आएगा। हम्म, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ कैची वर्ड्स आपको यहाँ पर डालने होते हैं। एक और मैं हेडलाइन इसके अंदर डाल देता हूँ, बिकम। सर ये डिटेल वगैरह डालनी होती है ना जिस चीज के बारे में ऐड है। हाँ क्योंकि यहाँ से ही आपके मतलब जितने भी लोग होंगे ना, वो इन सब चीज़ों को पढ़ के ही तो आपके फॉर्म को फिल करेंगे। हाँ जी। और इसमें कोई मतलब ऐसी लिमिट भी नहीं होती है कि आप कितने लोगों को मतलब कितनी बना सकते हो, कितनी नहीं बना सकते हो। जितनी ज़्यादा रखोगे या जितनी कम रखोगे, बस मैटर वो नहीं करता। मैटर करता है कि आपने जो चीज़ लिखी हुई है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करे। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाता है, कुछ डिटेल्स हम डाल देते हैं। जैसे मान लो कोर्स की डिटेल डाल दी कि हम इसमें क्या क्या सिखाने वाले हैं, तो हम एआई सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा देंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा देंगे। ठीक है, या फिर हम एआई बेस्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ सिखा देंगे।
या फिर एआई बेस्ड क्या सिखा सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाते हैं, वेबसाइट क्रिएशन, सॉरी। तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है, वो कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें सारी चीज़। और यहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट का जैसे साइन अप वगैरह लगा रहे हो, जैसे मैंने लिख दिया साइन अप या लर्न मोर या गेट इन टच या गेट कोड, लर्न मोर लगा लेते हैं। और यहाँ मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले लिंक लगाऊंगा, मेरी वेबसाइट पे जो लिंक होगा वो यहाँ पर मैं लगाऊंगा, जैसे हमारी वेबसाइट का, फिर सीधा वहाँ पे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है। अब इसका मैं एक बारी एडवांस प्रीव्यू करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को दिखे। तो यहाँ पे एडवांस प्रीव्यू आ जाता है, एक बार ये वेरीफाई हो जाए सारी डिटेल्स, क्योंकि ऐड लोड होएगा तभी वो हमें सही तरीके से दिखता है। क्या लिंक डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे मान लो ये लर्न मोर वगैरह लगा रहे हो, लीड फॉर्म लगा रहे हो, तो जितनी ज़्यादा डिटेल्स को फिल करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपके ऐड के लिए, क्योंकि फेसबुक आपकी ज़्यादातर चीज़ों को इसी तरीके से चेक करता है, आप जितनी ज़्यादा डिटेल डालोगे। अब जैसे मैंने एडवांस प्रीव्यू कर दिया, तो देखो यहाँ पे मेरे दो अलग अलग ऐड चलेंगे, एक तो मेरा क्रिएटिव चल रहा है जो मैंने अभी अपलोड किया था, फिर जहाँ वीडियो चलनी चाहिए वहाँ पर मेरा ये वाला ऐड देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो ये आ रहा है लर्न डिजिटल एआई डिजिटल मार्केटिंग, वी आर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, ये सब। और इधर देखोगे तो ये शफल होके दिखते रहेंगे अलग अलग। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और जो बाकी के हैं यहाँ पर ये दिखा रहा है कहाँ पे, फेसबुक के मार्केट प्लेस पे चलेगा, इंस्टाग्राम रील्स पे जो चलेगा वो यहाँ पे दिखेगा, प्रोफाइल पे जो चलेगा वो यहाँ दिखेगा, ये सब। तो देखो फेसबुक की रील कुछ इस तरीके से चलती है तो वैसा दिख रहा है, इंस्टाग्राम की रील कुछ इस तरीके से आती है तो इस तरीके से। ठीक है। और ये चीज़ तुम मतलब अगर जैसे किसी को शेयर वेयर भी करना चाहते हो ना, तो यहाँ से लिंक बनाकर उसको शेयर कर सकते हो, ताकि आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई मेरा ऐड, क्योंकि वो लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके अगर आप लोगों को शेयर करूंगा तो सेम प्रीव्यू आप लोगों के फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह में जहाँ पर भी आप ओपन करोगे वहाँ दिखता रहेगा, तो क्लाइंट को आप यहाँ से शेयर भी कर दो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये फिल करना ज़रूरी होता है दोस्त, अगर ये आप फिल नहीं करोगे तो लोग भरेंगे क्या, फॉर्म कलेक्ट कैसी होगी। हाँ ये लीड ऐड होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब करेंगे एक फॉर्म क्रिएट, क्योंकि भाई फॉर्म बंदा ऐड देख रहा है, अब लर्न मोर करेगा या तो वेबसाइट पे जाएगा या फॉर्म फिल करेगा, तो फॉर्म बनाना भी तो पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ यहीं पे एक फॉर्म फिल हो जाए, तो उसके लिए मैं क्रिएट कर दूंगा। फॉर्म टाइप 3 तरीके के होते हैं, कल भी हमने बात करी थी, मोर वॉल्यूम, हाइयर इंटेंट, रिच क्रिएटिव। याद है, एक बारी बताओगे जरा क्या क्या होता है। हाई हाई इंटरेस्ट एक मोर वॉल्यूम होता है। मोर वॉल्यूम पे फॉर्म, मोर वॉल्यूम पे ऑटोमेटिक फॉर्म फिल हो जाएगा। अच्छा, और जी हाई वॉल्यूम पे जो है उसमें आगे जाके ये पूछेगा क्या पूछेगा। कि आपको ये फॉर्म आगे पहुंचाना है या नहीं। मतलब एक रिव्यूज टाइप दे देगा ना, हाँ रिव्यू दे देगा। रिव्यूज टाइप दे देगा कि भाई आगे फॉर्म आप फिल कर रहे हो तो ये डिटेल्स आपकी जाएंगी। फेसबुक पे जब लीड ऐड बनाओगे तो 3 तरीके से फॉर्म बनता है, मतलब ये आपको देखना है कि आपकी लीड्स जो है वो वेबसाइट से ज़्यादा आ रही है इन फॉर्म से ज़्यादा। लेकिन फॉर्म्स के बारे में पता होगा जब तो बना पाओगे। मोर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कई बार तुमने देखा होगा कि कोई ऐड आया, उसके ऊपर तुमने जैसे ही क्लिक करा, क्लिक करते के साथ ही फॉर्म खुला और वो फॉर्म ऑटो फिल होता है, तुम्हारी सारी डिटेल्स वहाँ पे खुद ब खुद फिल हो रखी होती है जो सेव हो, और आप एक बटन टैप करते हो और आपकी लीड सबमिट हो जाती है। सिंपल, कुछ भी नहीं है, आपने क्लिक करा, डिटेल ऑटोमेटिकली फिल थी, आपने सबमिट करा और वो चली गई। ये होता है मोर वॉल्यूम, जिसके अंदर ज़्यादातर अगर लोगों ने गलती से भी क्लिक कर दिया और सबमिट पर टैप कर दिया तो भी लीड चली जाएगी। फिर होता है हाइयर इंटेंट, ये होता है लीड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जिसमें क्या होता है, अगर आप किसी ऐड पे क्लिक कर रहे हो
क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑटोफिल तो यहाँ पर भी होगा, आपकी सारी डिटेल्स भरी जाएंगी। फिर आप सबमिट पे क्लिक करोगे, फिर सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक रिव्यू स्टेप दिया जाएगा कि आप अपनी ये सारी की सारी डिटेल्स फिल कर रहे हो। आपको रिव्यू करने के लिए दिया जाएगा कि सर ये वाली डिटेल है, ये आपका नाम है, ये आपका फ़ोन नंबर है, ये आपका ईमेल है। तो रिव्यू कर लिया, रिव्यू करने के बाद फिर आप जब सबमिट करोगे तब जाके लीड सबमिट की होती है पूरी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेस्ट लीड्स होती हैं, मतलब जो वेस्ट डेटा होता है कि भाई मैंने तो फॉर्म ही फिल नहीं करा, क्लिक किया था, गलती से फॉर्म फिल हो गया, वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। फिर आते हैं रिच क्रिएटिव पे। रिच क्रिएटिव का क्या काम होता है? रिच क्रिएटिव का काम होता है दोस्त कि आप कुछ इस तरीके का फॉर्म बनाओ जिसके अंदर इमेजेस हो, मतलब बैकग्राउंड हो, कुछ अच्छा सा रिच क्रिएटिव टाइप का, जिसके अंदर ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर कर पाओ, मैसेजेस हो, प्रोडक्ट की डिटेल हो, ये सारी चीज़ें, ये रिच क्रिएटिव में काम। ठीक है, तो कल हमने मोर वॉल्यूम बनाकर देखा था, आज हम हायर इंटेंट बनाकर देखेंगे। अब हायर इंटेंट में कैसे होगा, मैंने टैप कर दिया हायर इंटेंट, और हायर इंटेंट को और हायर इंटेंट बनाने के लिए यहाँ पर क्या डाल दिया, रिक्वायर लीड टू वेरीफाई देयर फोन नंबर विद वन टाइम पासकोड। ओटीपी जाएगा, अगर बंदे ने अपना नंबर डाला, ओटीपी को इसमें डाला जाएगा, तब जाके वो वेरीफाई होगा। तो इससे क्या होगा, लीड की क्वालिटी बढ़ेगी। कोई आपको ये कह ही नहीं सकता मैंने गलती से फॉर्म फिल करा, कैसे करा भाई, ओटीपी भरा के। अब ओटीपी भी हो, ये कह नहीं सकता कि मैंने गलती से डाल दिया। तो ये उन चीज़ों के लिए हो। चलो इसी को करके देखते हैं। शेयरिंग सेटिंग, क्या कोई इस फॉर्म को आगे भेज सकता है? तो भेज सकता है भाई, ओपन कर रखा है। फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी ऑप्टिमाइज, अगर मेटा को लगता है कि कोई डिटेल, मतलब कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ ऐसी है जो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है, तो अगर आप ऑप्टिमाइज रखोगे तो खुद ब खुद फॉर्म में से रिमूव कर दो। अगर आप मैनुअल पे रखोगे तो बाद में आकर आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ वैसे अगर आप रखना चाहो तो ऑप्टिमाइज रख सकते हो, अदरवाइज उनकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो रख सकते हो ऑप्टिमाइज। अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद सबसे पहले ग्रीटिंग मैसेज और एक बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने ऐड की यूज़ कर सकते हो जो ऐड के अंदर यूज़ की जा रही है। तो जैसे मान लो कल हमने कुछ लगाई, या ये वाली लगाई थी हमने, या ये लगाई थी, ये ऐड वाली लगाई, तो हमारी टीम है, इसकी हमने बैकग्राउंड इमेज यूज़ करी। तो देख लो पीछे, तो ये क्रिएटिव टाइप लग रहा है, थोड़ा रिच लग रहा है, ये हमने लगा दिया। शॉर्ट हेडलाइन, वेलकम टू दी डिजिटल वर्ल्ड, और एक लाइन में इसमें ऐड कर दूंगा, लेट्स डाइव इन दी डिजिटल वर्ल्ड with डिजी लेंसर। ठीक है, फिर आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। अब इसके साथ आप और क्या चीज़ें उनको अट्रैक्ट करने के लिए डालना चाहते हो वो इसमें डाल सकते हो। मैं लिस्ट वाला लेता हूँ, आप पैराग्राफ वाला भी ले सकते हो, मतलब जो भी लिखोगे वो पैराग्राफ टाइप में राइट होता रहे। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लिस्ट ले रहा हूँ, तो मैंने ये लिख दिया, इसी में आगे बढ़ा के लिख देता है व्हाट यू, लिखा नहीं जाता, कम हो जाएगा, अभी इसमें लिख देता है व्हाट, इसमें लिख देते हैं जैसे 100% जॉब एश्योरेंस, लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस। ठीक है, और क्या लिख दिया, AI पावर्ड लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, और लर्निंग सर्टिफिकेट अगला। कह रहे दोस्त। सर अगले वाला मतलब सर्टिफिकेट आपने लिखा था कल, याद नहीं आ रहा होगा, सर्टिफिकेट हाँ करके था कुछ। सर्टिफिकेशन लिख सकते हैं, 25 सर्टिफिकेट। हाँ 25 गेट प्लस 25 प्लस 25 प्लस सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये थोड़ी चीज़ें होती हैं अट्रैक्ट करने के लिए लोग, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखकर वो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो हम भी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं।
नेक्स्ट पे करने के बाद अब हम पूछेंगे उनसे सवाल कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे काम की। सबसे पहले तो अगर मैं उसको एक छोटा डिस्क्रिप्शन भरूंगा, फिल अप अ शॉर्ट फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेस। ठीक है मैं अब मैं चाहता हूँ भाई ईमेल का मुझे इतना कोई काम नहीं है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो उसका नाम हमें पता चल जाए, तो मैं इसके नाम को उठा के ऊपर रखूंगा और उसका फ़ोन नंबर पता चल फिर जाए फोन ताकि उससे नंबर। मेरी बात हो। इनको ऑप्शनल में रखना चाहो तो रख सकते हो। अब मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि भाई वो अभी क्या करता है, और ये भी पूछना चाहता हूँ कि वो उस कोर्स को कब करना चाहता है। तो मैंने क्या करा, ऐड कैटेगरी करी। अब देखो ये रैंडम क्वेश्चंस हैं, ये वैसे क्वेश्चंस नहीं है जो इनमें मिल जाएंगे, जैसे वर्क इन्फॉर्मेशन, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, वेबसाइट, ये सब। डेमोग्राफिक क्वेश्चन, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन लेवल। चलो एजुकेशन का तो हम पूछ सकते हैं कि वो भी क्या कर रहा है। जैसे एजुकेशन लेवल में हम गए आगे, आगे तो अब यहाँ पे एजुकेशन लेवल में वो लिख सकता है, लेकिन मैं ऐसा चाहता ही नहीं कि वो लिखे, मैं चाहता हूँ वो सिलेक्ट करे। तो सिलेक्ट के लिए क्या करेंगे, ऐड कैटेगरी में जाएंगे, कॉन्टैक्ट फील्ड, ये सब देखो, ये सारे देख लो यहाँ पे। जो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो तो पूछ, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, वो ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अलावा कोई क्वेश्चन मैं उससे अलग से पूछूँ। तो देखो ऊपर ऐड क्वेश्चन का बटन आ रहा है, ऐड क्वेश्चन करो, मल्टीपल चॉइस पे टैप करो। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि योर एजुकेशन लेवल, योर एजुकेशन लेवल, टैप कर दो यहाँ पे कि भाई अभी मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, या फिर अभी रिसेंटली पास्ड, नहीं ग्रेजुएट लिख दो या फिर परसुइंग लिख दो। और मान लो इसके अलावा कोई ये 10वीं 12वीं का बालक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा 11th/12th/ ड्रॉप ईयर, प्रॉपर, ये लिख। ठीक है, मतलब इसके बाहर तो कोई होगा ही नहीं। अगर होगा तो कौन होगा, वर्किंग प्रोफेशनल होगा, तो यहाँ लिख दूंगा वर्किंग प्रोफेशनल। पर ये तो एजुकेशन पूछ रहे हैं ना, काम धंधा थोड़ी पूछ रहे हैं, तो हटा दो। तो अलाउ यूजर टू सिलेक्ट मल्टीपल, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता है, सिंगल तो अभी तो मैं सिंगल ही चाहूँ। दूसरा मैं चाहता हूँ और क्या सीखना चाहता हूँ, हाँ एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि व्हेन यू आर प्लानिंग टू एनरोल, कि भाई कोर्स अगर करना चाहते हो तो कब करना चाहते हो। तो मैंने लिख दिया दिस वीक। दूसरा क्वेश्चन मैंने डाल दिया इसमें विद इन, दिस मंथ। हाँ दिस मंथ डाल देते हैं, दिस मंथ। ठीक है, तो मतलब ये दो ऑप्शन मैंने उसको दे दिए कि भाई या तो तू इस हफ्ते कर ले या इस महीने कर ले, मुझे बता। तो दो क्वेश्चन उसके सामने आएंगे, कैसे, पहला आएगा ये वाला, दूसरा आएगा ये वाला कब करना है, और फिर तीसरा आएंगे ये वाला। फिर अपना नाम नंबर ये सब बता दे। फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे, फिर अपना फ़ोन नंबर ओटीपी वेरीफाई करा ले ताकि लीड की क्वालिटी बढ़िया रहे। अब हम चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने फिल कर दी, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पे यहाँ मुझे बस अपने प्राइवेसी कोई पीडीएफ वगैरह कुछ ऐसा कि डेटा के साथ मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, कोई गलत जगह यूज़ नहीं करूँगा, उन सब चीज़ों के लिए मुझे यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बनाना पड़ता है वेबसाइट पे। तो अभी तो मैं सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल डाल दूँगा, ठीक है, और ये डाल दिया। अब आगे चलते हैं, रिव्यू स्क्रीन। रिव्यू स्क्रीन पे क्या होगा एक मिनट। तो ये रिव्यू स्क्रीन होगी, जिसके अंदर वो चेक करेगा पर्सनल इन्फो, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब। अब जैसे ही नेक्स्ट आ जाएंगे तो ये आ गया हमारा एंडिंग में। एंडिंग में यहाँ लिख देते हैं थैंक्स यू आर ऑल साइड, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट फ्रॉम नाउ। और एक लाइन में और ऐड कर दूंगा इसके अंदर, आर एग्जीक्यूटिव विल कनेक्ट विथ यू इन अ वाई। ठीक है जी, ये मैंने इसके अंदर, आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहो लिख।
मैं वेबसाइट पे भी भेज सकता हूँ, व्यू भी करा सकता हूँ, कॉल भी करा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कॉल कर ले यूज़र, तो कॉल के लिए मैंने इंडिया का कंट्री कोड और अपना नंबर डाल दिया 79825268 कॉल कर ले बंदा जो भी करना चाहता है। और यहाँ पर गया कनेक्ट विद लीड इन मैसेंजर, तो मैसेंजर पे आजकल कोई बात करता नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ दें और बस कर दो क्रिएट फॉर्म। अब देखो यहाँ से हमारा कंप्लीट फॉर्म बन गया हायर इंटेंट। इसके अंदर मैंने क्या करा, इतने सारे रिव्यू स्टेप्स डाले, मल्टीपल क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिया, और ये फॉर्म किस तरीके से दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे मान लो किसी यूज़र ने मेरे फॉर्म पे क्लिक कर लिया, तो सबसे पहले तो ये स्क्रीन आएगी उसके सामने, फिर वो यहाँ से कोई एक सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट करेगा, कुछ भी सिलेक्ट करेगा। मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ से दिस वीक सिलेक्ट कर लिया कि दिस वीक करना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ गया, फिर यहाँ अपनी डिटेल विटेल डाल दी जो भी इसके अंदर मुझे डालनी है, ठीक है, फिर आगे बढ़ गया, फिर यहाँ से फ़ोन नंबर OTP वेरीफाई कर लिया, फिर यहाँ से रिव्यू कर लिया, फिर उसके बाद ये। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई यहाँ पे अब मेरे पास जेन्युइन कॉल ही आएंगी, कोई फ्रॉड कॉल नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये सेटअप वेटअप होता है, ये तो चलो हम आगे, ठीक है। ये होता है कंप्लीट लीड एड, जो अभी तक हमने देखा लीड फॉर्म के साथ।